नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आपने अयोध्या का नाम तो सुना होगा कि वो राम जन्मभूमि है। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की भी कोई जन्मभूमि होगी? रावण की जन्मभूमि पर लेकर चलेंगे और वहां दिखाएंगे कि किस तरह से रावण कहां पर रहा करते थे और क्या करते थे और किस तरह से उनकी पढ़ाई पूरी हुई थी। आपके इंतजार को ख़त्म करते हुए हम आपको बता देते हैं कि रावण का जन्म ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में हुआ था और अब हम बिसरख गांव की ओर चल रहे हैं। तो चलिए आपका इंतजार ख़त्म करते हैं और चलते हैं बिसरख गांव की ओर। पहुंच चुके हैं और ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये बहुत पुराना शिवलिंग है। कहा जाता है कि जब रावण के पिता विश्रवा ऋषि यहाँ पर पूजा किया करते थे तब उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की थी और तब से लेकर आज तक ये शिवलिंग यहीं पर है और ठीक इसी तरह से यहाँ विराजमान है। और आज तमाम भारत के तमाम जिलों से लोग यहाँ पर आते हैं, तमाम प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ इनकी पूजा करते हैं। कहा यह भी जाता है कि रावण की जब तक शिक्षा और दीक्षा हुई थी तब तक वो भी यही इसी शिवलिंग से भगवान शिव की आराधना किया करते थे। तो शिवलिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये शिवलिंग है और देखने में ही लगता है कि काफ़ी पुराना है, काफ़ी पौराणिक इसको कहा जा सकता है। तस्वीरें सीधा आपके सामने हैं, ये तस्वीरें आप डीएनपी इंडिया पर देख रहे हैं। ये शिवलिंग बेहद ही पुराना है और बेहद ही इसकी मान्यता आज भी मानी जाती है। इसके बाद हम यहाँ उस गुफा पर आपको लेकर चलेंगे जो गुफा यहाँ से दूर गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर पर जाकर निकलती थी, जहाँ पर रावण के पिता ऋषि विश्रवा पूजा किया करते थे। उस गुफा की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस वक्त ठीक मेरे सामने वो गुफा है जहाँ पर ऋषि विश्रवा यहाँ से अंदर जाते थे और सीधा गाज़ियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए पहुँचा करते थे। लगातार वहाँ पर भी पूजा किया करते थे और यहाँ भी करते थे। इस वक्त हम एक बार फिर इसके अंदर जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त किस तरह का यहाँ रास्ता रहा होगा। ये हम गुफा के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हम जा पाएंगे वहाँ तक आपको गुफा के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ आज के ज़माने की सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, उस समय पर कुछ अलग रहा होगा यहाँ। और अब इस तरफ देखेंगे कि रास्ता यहाँ एक और है। अब हम इस तरफ अंदर चल के देखते हैं और रास्ते को देखते हैं कि किस तरह का रास्ता है। अंधेरा घना यहाँ पर है और ये देखिए यहाँ ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ अब इसको ढक दिया गया है ताकि क्योंकि बहुत सारे और बहुत पुरानी ये गुफा है और ऐसे में कई जगह मट्टी दबी होगी और तमाम भौगोलिक स्थितियां बदली होंगी, जिसके बाद अब इसको यहाँ जो है ढक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। लेकिन कहा जाता है और पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन किया गया है कि किस तरह से ऋषि विश्रवा इस बिसरख गांव से होते हुए सीधा गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर पर पहुंचते थे और वहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया करते थे। अब यहाँ से हम मंदिर के महंत से बातचीत करेंगे और भी जो चीज़ जानकारी हमको मिलेगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे। मेरे साथ मंदिर के महंत विनय भारद्वाज जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि
इस मंदिर की और क्या विशेषताएं हैं जो अब तक हम बता सकते थे वो हमने बताई। ज़्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, जानना चाहेंगे किस तरह से मंदिर का महत्व अब बढ़ता जा रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं? ये रावण की जन्म स्थली है। जिस तरह से तुम्हारी अयोध्या में राम का प्रचार हो रहा है, उसी तरह से रामायण से ही जुड़ा हुआ ये मंदिर है, इसलिए इसका भी इतिहास आगे बढ़ रहा है। अच्छा, किस तरह समय बीता होगा ऋषि विशर्वा का यहाँ जब वो रहे थे, कुछ बताना चाहिए? इस समय ये जंगल था, दो दो नदियाँ बहती थी, हरनंदी और यमुना। जंगल में एक ऋषि का समय के तपस्या के अलावा और कैसा बीतेगा। जंगलों में ऋषियों का वास रहता था, किसी घास फूस की झोपड़ी बना कर रहते थे वो। यहीं पर रावण का जन्म हुआ, कुबेर का जन्म हुआ, यानी सभी बच्चों के जन्म इसी स्थान पर हुए और यहीं पर उन्होंने पूजा पाठ किया और यहीं से उन्होंने वरदान प्राप्त। अच्छा, क्या क्या वरदान रहे थे जो यहाँ से प्राप्त किए थे? उसका सबसे ज़्यादा वरदान तो ये था कि अमर होने का वरदान उसने प्राप्त किया। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जब हम गांव के अंदर आए हमने लोगों से सुना कि यहाँ पर जो है रामलीला का मंचन नहीं किया जाता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर रामलीला का मंचन न करने का कारण ये है कि अगर रामलीला होगी तो रावण का वध किया जाएगा, जबकि ये लोग अपने को रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। पूर्वज का वध उनके सामने कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ था कि एक बार किसी ने रामलीला मंचन की कोशिश की थी लेकिन गांव में किसी की डेथ हो गई, उसके बाद से कभी हुआ ही नहीं? हाँ, ऐसा सुना तो है, मगर प्रत्यक्ष मेरे सामने का समय वो नहीं था। अच्छा, गुफा के बारे में जानना चाहिए, गुफा का क्या इतिहास है और कितनी दूरी यहाँ रहा करती थी जब गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर पर निकला करते थे? यहाँ से लगभग दुधेश्वर नाथ मंदिर अगर सीधा जाया जाए तो 5 किलोमीटर बैठता है। अब रोडों के हिसाब से घूम के जाना पड़ता है, लेकिन उस समय ये अगर सीधा भी जाया जाए तो 5 किलोमीटर बैठता है। और इसी के बीच से एक शाखा निकलती थी जो आज मेरठ कहती हैं, इसका पुराना नाम मंडेर है, समझे, जो मंदोदरी का जन्म स्थान है, समझे। दूसरी शाखा मेरठ जाया करती है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यहाँ हमने शिवलिंग देखा, काफ़ी पौराणिक और पुराना लगा, पुरातत्व विभाग के हिसाब से हमें देखने में लगा जिस तरह का उसका पत्थर था। क्या कहना चाहिए, कितना पुराना है? ये पत्थर करोड़ों वर्ष पुराना है, इसकी कार्बन डेटिंग हो चुकी है। यहाँ पर चंद्रा स्वामी भी आए, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर भी आए, समझे, और ये हमारी सांसद पूरन देवी भी आती थी यहाँ पर। इन लोगों ने कार्बन डेटिंग कर करके उसका निर्णय लिया कि करोड़ों वर्ष पुराना है। विशेष बात तो यह है कि ये पत्थर अब है ही नहीं। जो पत्थर शिवलिंग में परिवर्तित है वो पत्थर आज है ही नहीं, पूरे दुनिया में नहीं। इस प्रकार की शिवलिंग मात्र 2 ही है, एक तो हमारे रावण मंदिर पर और दूसरा उज्जैन महाकाली, और भारत में तीसरा कोई भी स्थान पर ये शिवलिंग है। अच्छा, उन लोग जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो इस मंदिर में आना चाहें किस तरह से आ सकते हैं? इस मंदिर में आने के लिए अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो गाजियाबाद उतर करके गौतम बुद्ध नगर के लिए ट्रेन चलती है, आ सकते हैं, जिसका किराया करीब 50 से 60 रुपये पड़ता है। बस से आने पर तुम आनंद विहार जाती है बस, परी चौक पर उतर करके वहाँ से सूरजपुर से इस मंदिर पर आया जा सकता है। सीधे रास्ते हैं, सुलभ साधन है, 24 ओवर वहाँ 3 व्हीलर मिलते हैं आने के लिए। और ये हमारी मंदिर की विशेषता है कि ये मंदिर कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे खुला रहता है, कभी भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ पंडित विनय भारद्वाज जी, जिन्होंने मंदिर की विशेषताओं के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जो अब तक आपको और हमको नहीं पता होगी। ग्रेटर नोएडा के बिसरख से मैं जितेंद्र गौतम, TNP इंडिया।